सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू वर्ल्ड इरा। पिछली वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव के इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें रिएक्ट नेटिव होता क्या है और कौन सा हम वर्जन यूज कर रहे हैं ये भी देखे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट हम लोग कैसे सेटअप करेंगे और जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग फॉलो करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अगर आप ये फ्यूचर में लेट से वीडियो देख रहे होंगे तो अगर वर्जन में कुछ चेंजेस हो गए होंगे तो वहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज करेंगे। फर्स्ट हम लोग इंस्टॉल चोको करेंगे, उसके बाद नोड जेडीके करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर डाउनलोड करेंगे एसडीके एंड इम्यूलेटर। अभी इम्यूलेटर क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, ऐड एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी करेंगे और क्रिएट एंड रन रिएक्ट नेटिव ऐप, एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग रन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे लिखना है रिएक्ट नेटिव लिख दिए और एंटर कर देना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है रिएक्ट नेटिव की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे करेंगे गेट स्टार्टेड। अब देखिए, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको वर्जन शो हो रहा है। जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप लोग डाउनलोड करेंगे। अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है ये 0.72 है, तो ये हम लोग डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे में देखिए एक्सपो गो क्विक स्टार्ट है। अब एक्सपो गो क्विक स्टार्ट क्या है? देखिए, ये जो सेटअप है ये आपको सिस्टम में कोड रन करना पड़ेगा और जो आउटपुट है ये आपको मोबाइल में देखना पड़ेगा। मतलब वाईफाई कनेक्शन रहेगा और उससे आप मोबाइल पे आउटपुट देखेंगे और सिस्टम में आप कोडिंग करेंगे। तो इसका जो फील है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग करेंगे रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट, इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद देखिए, नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 OS है, एक मैक OS है, फिर विंडोज है और एक लिनक्स है। तो हम लोग विंडोज पे क्लिक करेंगे। आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे विंडोज में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड और iOS दो ऑप्शन दिखाई देगा। एंड्रॉयड में क्लिक करेंगे। अगर आप iOS में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनसपोर्टेड बोल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिनक्स में भी क्लिक करेंगे तो भी iOS अनसपोर्टेड बोलेगा। अगर आप मैक में क्लिक करेंगे तो देखिए iOS यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा बता रहा है। तो देखिए, अगर हमको विंडोज और लिनक्स से iOS एप्लीकेशन क्रिएट करना हो तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें जो बिन फाइल होता है ये कंपाइल नहीं कर पाता है iOS वाले एप्लीकेशन को। इसलिए अगर आप विंडोज वाले में एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसी को सेम आप अगर मैक में यूज करेंगे तो वहां पे भी आपका iOS एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे विंडोज हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आइए। जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है ये नोड और जेडीके, ये हमको 2 डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए रेकमेंड क्या कर रहा है, यहाँ पे वाया चॉकलेटी से आप लोग डाउनलोड करें ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पे चॉकलेटी पे क्लिक करेंगे। चॉकलेटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ चॉकलेटी ओपन सोर्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल चॉकलेटी यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे जो कमांड है, ये वाला कमांड, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है विंडोज पावरशेल। अगर आपके सिस्टम में विंडोज पावरशेल नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये विंडोज पावरशेल है ये आपको नॉर्मली नहीं ओपन करना है, यहाँ पे आना है और एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। यहाँ पे विंडोज पावरशेल और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद जो आप कमांड कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो वहां पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये डाउनलोड होने के बाद अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे चोको, यहाँ पे चोको लिखेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको वर्जन मिल गया। वर्जन दिखाई देने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये जो चॉकलेटी है ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। उसके बाद देखेंगे, ये चॉकलेटी को कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमको नोड और जेडीके ये डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये जो कमांड है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे विंडोज पावरशेल में और इसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नोड वी और एंटर करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे वर्जन शो हो रहा है। उसके बाद JDK 11 ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं ये भी चेक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा वर्जन और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ओपन JDK वर्जन यहाँ पे
डाउनलोड हो चुका है और यही वाला हमको वर्जन चाहिए था 11.0.20। ओके, उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। अब हमको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आएंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो जिराफी, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, लाइसेंस वगैरह, यहाँ पे आई हैव रीड कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड शो हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स में आएंगे। देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कुछ समय लगेगा और ये ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फाइल इसको ब्राउजर दे देंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो दे देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल सेटअप इंस्टॉल करते हैं सेम उसी की तरह हमको इंस्टॉल करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ समय लगेगा इंस्टॉलिंग होने में। एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको डोंट सेंड कर देना है। डोंट सेंड करने के बाद इस तरह से आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग मोर एक्शन में और यहाँ पे आएंगे एसडीके मैनेजर। अब एसडीके मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे आएंगे एंड्रॉइड 12 में। एंड्रॉइड 12 में आने के बाद यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म 31, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इंटेल को सिलेक्ट कर लेना है और ये इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आना है एसडीके टूल्स में। एसडीके टूल्स में आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 34 सिलेक्ट रहेगा। अगर आपके में यहाँ पे 31 और 30 सिलेक्ट नहीं रहेगा तो ये भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ वक्त लग सकता है डाउनलोड होने में, तो यहाँ पे कुछ हम लोग वेट करेंगे। तब तक हम लोग कुछ और डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर द एंड्रॉइड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। यहाँ पे सिंपली सर्च बार में लिखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू ले लेंगे। न्यू लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड होम। यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम और देखिए वेरिएबल का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये कमांड कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है, ये होने के बाद आपको पावर शेल ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये जो कमांड है ये इसको रन करना है। यहाँ पे रन करना है तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पे विंडोज पावर शेल ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो कमांड कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हम लोग सेट किए थे एनवायरनमेंट। देखिए एंड्रॉयड होम, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट सेट हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्रिएटिंग ए न्यू एप्लीकेशन। अब नया एप्लीकेशन हमको बनाना है, तो उसके लिए जो पुराना कुछ होगा अगर आप डाउनलोड किएंगे तो उसको हम लोग को पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला जो कमांड है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा अप टू डेट बता रहा है। तो उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको पहले फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये वाला जो कमांड है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और अब पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद तो देखिए जो भी आपको फोल्डर का नाम रखना है यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पे ऑसम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मुझे करना है फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा फोल्डर का नाम हो गया और एंटर करूंगा। अब एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका फोल्डर बनना शुरुआत हो जाएगा। तो देखिए प्रोसीड करने के लिए हमको यहाँ पे पूछ रहा है वाई, तो यहाँ पे वाई कर देना है और एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएशन चालू हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ वक्त लग सकता है। तब तक हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को देखते हैं। यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे डन हो गया।
उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने के बाद यहाँ पे आएंगे मोर एक्शन में। मोर एक्शन में आने के बाद यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस में आएंगे। वर्चुअल डिवाइस मैनेज में आएंगे और यहाँ पे हमको एक क्रिएट कर लेना है डिवाइस, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फ़ोन में हम लोग आएंगे और फ़ोन में आने के बाद यहाँ पे हम लोग पिक्सल में आएंगे। पिक्सल में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो एस है ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है, तो यहाँ पे इसको सिर्फ एस को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको जो वर्चुअल डिवाइस है, जो इम्यूलेटर है, उसको अगर नाम वगैरह देना है तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फिनिश कर देंगे। देखिए फिनिश हो चुका। और फिनिश होने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एक इम्यूलेटर क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ पे डुप्लीकेट बना सकते हैं, इसका जो डेटा वाइप करना है तो वाइप कर सकते हैं, अगर ये पूरा इम्यूलेटर डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर इसको रन करना है तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपना जो इम्यूलेटर है यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। अगर आपका लैपटॉप HDD बेस है तो कुछ स्लो काम करेगा, क्योंकि ये जो सेटअप है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए HDD पे थोड़ा स्लो वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इम्यूलेटर है ये ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर चालू हो गया। तो देखिए जैसा हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, अपना जो फ़ोन है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही ये स्मार्टफोन है, इसको ऐसे आप लोग स्वाइप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो यहाँ पे यूट्यूब भी आप चला सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब में आना है। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ न्यू वर्ल्ड इरा। देखिए यहाँ पे अपना जो चैनल है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हैं वैसे ही ये भी इम्यूलेटर है। ओके, इसको कट कर देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए जो हम लोग फोल्डर बनाने के लिए प्रोसेस में डाले थे ये हमारा यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। देखिए जो हम लोग फोल्डर बनाए उसको, फोल्डर में जो भी कोड है उसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे cd चेक्ड। चेक्ड में लिखेंगे जो हम लोग फोल्डर बनाए थे फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। रन एंड्रॉयड, ये होने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर है ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए कर देना है, रन ऑन एंड्रॉयड। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद ये वाला हम स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद कुछ यहाँ पे डाउनलोडिंग वगैरह होगा, इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे कुछ वक्त लग सकता है। देखिए यहाँ पे अपना जो बिल्ड है ये सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है उसमें जो कोड है ये हमारे यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। अब इस जो हम लोग कोड यहाँ पे रन किए इम्यूलेटर में, उस कोड को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। अब कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे चेक्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो जो कोड ओपन करने के लिए हम लोग VS कोड यूज करेंगे। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे VS कोड यूज करेंगे क्योंकि कमांड थ्रू यहाँ पे VS कोड अच्छा फैसिलिटी देता है, फीचर अच्छा देता है। और यहाँ पे जो हम लोग कमांड डालेंगे उससे हम लोग VS कोड ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट, ये लिखने के बाद देखिए VS कोड यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखिए मैं ये वाला फाइल ओपन करता हूँ app.tsx। देखिए यहाँ पे मैं इम्यूलेटर ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेप 1 में मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक, और यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे एक लिख देता हूँ सब्सक्राइब। देखिए इस फाइल को मैं डायरेक्ट सेव करूँगा, वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस हो गए, यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। तो ये जो फाइल्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स है। ये जो फाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये फाइल्स एक्चुअली करती क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस कोर्स का नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।